तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो कुछ टाइम पहले मतलब बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाली है, तो देखिए इनमें से हम 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो ये देख लीजिए पूरी तरीके से। देखिए सबसे पहला प्रश्न है मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम। तो यहाँ पर उपक्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो 4 उपक्षेत्र, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, उसके बाद क्या है सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारक समझते हैं। प्रतिकर्ष मतलब होता है यानी प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, तो यानी प्रवास के 2 प्रमुख जो है कारक होते हैं। क्या होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए प्रतिकर्ष क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस बार भी, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, यानी धार्मिक स्थल मतलब अपना जो यानी धर्म मतलब स्थल रहता है उसको कहता है, और स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब मान लिए किसी स्थान में मतलब क्या होता है कि किसी को जो है मतलब उसके जिस तरीके से उसको रहना चाहिए, रहन सहन में उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाता है, तो उसको क्या कहता है, यानी छोड़कर चले जाना मतलब प्रतिकर्ष, और आना मतलब अपकर्ष होता है। अब देखिए अपकर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए धार्मिक स्थल, स्मरणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए आकर्षित होकर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब अपकर्ष कहते हैं। अब मान लिए मैंने क्या बताया कि यानी क्या धार्मिक स्थल, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके रोजगार और अन्य जो है सुविधाओं के लिए जो है क्या करते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं कि चलो वहाँ जो है बढ़िया सब चीज़ मिलेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे, तो इसलिए उसको अपकर्ष करेंगे। और दूसरे छोड़कर चले जाते हैं तो उसका प्रतिकर्ष, ठीक है। चलिए अब देखिए सहकारी कृषि क्या है, एक बार देख लेते हैं। सहकारी कृषि देखिए, बट हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए, 1 शॉट, एक बार एकदम शॉर्ट क्वेश्चन बस समझ लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए सहकारी कृषि क्या है, सहकारी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कुछ किसान अपनी इच्छा से एक किसान दूसरे किसान से मिलकर अपनी भूमि मिला करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसे यानी क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। तो देखिए सहकारी कृषि समझ में आ गया होगा, यानी एक किसान दूसरे किसान से मिल करके जो अपना उसका ज़मीन रहता है, मान लीजिए एक किसान का ज़मीन रहता है, दूसरा ज़मीन रहता है, तो वो सभी को मिला देता है, वो ज़मीन को क्या करता है, एक जगह मिला देता है और बहुत बड़ा खेती करता है, तो उसी को सामूहिक कृषि यानी मिल करके खेती करना, उसको सामूहिक कृषि कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया, 2 चतुर्थ क्रियाकलापों को उल्लेख करें। तो 2 चतुर्थ क्रियाकलाप जो है उसका उल्लेख करने के लिए बोल रखा है। तो अब यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इस क्रियाकलाप में सभी लोग सेवा सेक्टर में कार्य करते हैं। मतलब सेवा होता है ना, सेवा, आप देखिए क्या क्या सेवा सेक्टर में काम करते हैं, जो सेवा करता है, ठीक है, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन उसका अथवा सूचना का उत्पादन। जैसे मैं क्या बताया कि दूसरे लोगों के लिए यानी फ़ायदा होता है, तो उसको यानी चतुर्थ क्रियाकलाप के सेक्टर में आता है। यानी उसको क्या कहता है, यानी दूसरे के लिए मतलब लाभ हो, उसको अच्छा मतलब फ़ायदा मिल सके लोगों को, उसको क्या कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है, ठीक है जी, बिल्कुल सेवा सेक्टर में आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जाएगा कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, मैं वो चीज़ समझाने के दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये एक भौगोलिक जनसंख्या के लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताता है। आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए जनसंख्या की आय और लिंग संरचना यानी महत्वपूर्ण घटक है, इससे सामाजिक योजना बनाने में आसान होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया, लिंग संरचना ये क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भौगोलिक यानी किसी जगह के बारे मतलब जो है जगह का जो मतलब जगह से क्या करता है कि पता लगाता है कितना आदमी है यहाँ पर, और उस पता लगाने के बाद जो है जो आर्थिक नीतियाँ रहती है तो उसको मतलब अच्छा सुधारने में अच्छा लगता है, मतलब वो आसानी से बन जाता है। किसी का मतलब जनसंख्या को पता लगा लेता है, उसके बाद जो उसका नीतियाँ बनाता है, उसको क्या क्या चाहिए, कितना जो मटेरियल देंगे कि उन लोगों को भरपूर जो है मिल जाए। तो यही है यहाँ पर यानी कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है, लिंग संरचना। ओके अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखे। तो रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम, तो यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, केला, ये क्या है, यानी रोपण कृषि के मतलब रोपण कृषि है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है,
कह रहे कि साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइबर स्पेस क्या होता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। यानी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जोड़कर, यानी आपस में होना चाहिए, आपस में संपर्क बताने वाली वातावरण को कहते हैं। जब इंटरनेट तेज़ी से बढ़ रहा था और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और सामाजिक मानसिक परिघटनाओं का संक्षिप्त नाम को ही साइबर स्पेस का ये शब्द जो 1990 में दिया था। तो अब देखिए नेटवर्क का जो मतलब वो नेटवर्क से जो कंप्यूटर नेटवर्क था उससे जुड़कर आपस में जो संपर्क बताने वाली वातावरण को, यानी जो नेटवर्क था, ठीक है, नेटवर्क को उसको कहा जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क में मतलब जो है यानी संपर्क बनाता था एक दूसरे का, तो उसको नेटवर्क को मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क को यानी छोटा इन संक्षिप्त नाम जो दिया वो साइबर स्पेस दिया था, ठीक है। और ये कितना में हुआ था, 1990 में जो इसका मतलब इसको जो दिया था, ठीक है, ये 1990 में ये नाम दिया था, संक्षिप्त नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है क्या, इन सीमांत और क्या है श्रमिक और मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताएं। तो देखिए अभी मैं बहुत नाइट को बना रहा हूँ वीडियो, जिसकी वजह से शायद मैं मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब नींद भी काफ़ी लगी है जिसकी वजह से, तो देख लीजिए, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। और सीमांत श्रमिक किसे, वह व्यक्ति जो 183 दिन से कम काम करता है, ठीक है, एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है तो उसे सीमांत यानी श्रमिक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगला, देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय में संसाधन में अंतर बताएं। देखिए ये क्या होता है, नवीकरणीय के बारे में पहले जान लेते हैं। तो नवीकरणीय ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, हमें संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय, एक मिनट, हाँ, अनवीकरणीय ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहता है। सॉरी, अब इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, यानी नवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय यानी संसाधन मतलब ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसका क्या ज्वार, जल और बायो गैस शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अनवीकरणीय, ठीक है। तो अनवीकरणीय को भी देख लेते हैं क्या है। अनवीकरणीय ऐसा यानी ऊर्जा का साधन है जो सीमित होती है, ये समाप्त हो जाती है। इस साधन से हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। और ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कोयला, तेल एवं पेट्रोलियम गैस आदि। तो चलिए ये 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, और भी 10 क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं 10 क्वेश्चन तक, देख लीजिए। तो फसल गहनता से आप क्या समझते हैं, तो इसको अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो ये देखिए फसल गहनता क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फसल गहनता का अर्थ है कि कम ज़मीन में ज़्यादा उपज करना, क्योंकि हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति के लिए ये फसल उगाना ही एकमात्र उपाय है। इसकी गणना के लिए एक सूत्र दिया है, क्या सूत्र है, यानी फसल गहनता बराबर सकल फसल क्षेत्र यानी बटे शुद्ध बुआई क्षेत्र इंटू 100 होता है, ठीक। ज्योग्राफी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको 100% में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग को देख लेना है, सारा प्रश्न इसी में से पूछ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देख लेने हैं और जाकर के एग्जाम में बैठ जाने हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई में। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हल्दिया पोतासरे है, तो हल्दिया पोतासरे कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर यानी पश्चिम बंगाल में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मयूरभंज कौन खनिज पाया जाता है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी लॉ एस का। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मणिकरण है, तो मणिकरण क्या है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए सभी को, क्योंकि ताकि दोस्तों अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का इस तरह का वीडियो दिया था, उसमें 100% में 90% जो दोस्तों पूछ दिया था, तो यह प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इसी में से आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर
क्या है कि पोर्ट साइद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 नंबर। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर, यानी जलवायु विज्ञान हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नरोरा नाभ की ऊर्जा कहाँ परियोजना कहाँ है? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कोंकण रेलवे पर लोहा रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या नंबर? 9 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है? मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या 1.6 मीटर। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए सभी इसी वीडियो को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि 100% जो इसी में से आपको पूछा जाएगा। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है? डी नंबर हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए नंबर यानी चीनी उद्योग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में निम्नतम होती है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी श्रमिक सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आज 14 नंबर। सभी को फटाफट दिखिए, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से रोक रोक करके, अगर मैं तेजी में बोल रहा तो, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक है। सो मैं फटाफट जो है देखने के लिए, क्योंकि आपका कुछ ही घंटे में एग्जाम होने वाली है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 नंबर देखिए क्या है? मानव सूचकांक विकास का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी -1 होती है, 0 -1, ठीक है दोस्तों? 0 से -1। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, वर्टिकल्चर कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सी नंबर हो जाएगा, यानी सरकार राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी चलिए, वेरी गुड दी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इनमें से सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों पर नियंत्रण सरकार की होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोल रहा है? टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, तो कहाँ का? जापान का राइट आंसर बी नंबर जगह। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर क्या बोल रहा है? स्वर्ण कॉलर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाता है? बी नंबर हो जाएगा, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप से। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो 20 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, यानी यूरोप में स्थित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या है? वेस्टफोलिया किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता रहा है? कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, तो दोस्तों कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी यूरोप में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्या बोल दे रहा है? करके निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो? 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यानी सी नंबर जगह उपग्रह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 23 नंबर देखेंगे, नाम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से मरुस्थल होना चाहिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन है, बट इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर 25 नंबर का बी नंबर, यानी भारतीय यूरोपीय हो जाएगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाखड़ा नंगर परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर, राइट आंसर ए नंबर जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन कहाँ है दोस्तों? 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी पूर्वी भारत में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी पटना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोल रहा है? कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो 29 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? विविधाकार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों झील के, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 30 नंबर बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पहाड़ियों पर कौन
अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 30 नंबर का बी नंबर जाएगा दोस्तों, यानी सिरुनुमा पाया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में वर्ग एक शहर वर्ग के शहर नगर की संख्या होती है। तो इसका आंसर 31 नंबर का ए नंबर, यानी 1 लाख से अधिक जो नगर कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। तो किसका यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर बी नंबर हरियाणा का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या 33 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, यानी नालंदा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या 34 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। तो 34 का राइट आंसर बी नंबर जाएगा, बाजरा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, डी नंबर, यानी दूध से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए भारत में सिंचाई का साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो 36 नंबर का, तो 36 का डी नंबर जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर क्या बोल रहा है, लॉ एस्क के मुख्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बिहार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे क्या 39 नंबर मेनाजाइट पाया जाता है। तो मेनाजाइट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी केरल में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे क्या दोस्तों 40 नंबर लाभा संबंधित हो। तो लाभा किससे संबंधित हो, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी भूतापीय ऊर्जा से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोयला मिलता है। तो कोयला कहाँ से मिलता है, तो इसका राइट आंसर 41 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी झरिया में। अब दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, जन संचार का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का क्या होगा, डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 43 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उप शाखा है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या ए नंबर, यानी चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह पढ़ने के लिए। क्या कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर, यानी क्या 1950 से 1960 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी 1920। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पर देख लीजिए अच्छे से, इन देशों में जनन अंकीय संक्रमण का अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको सर्च करके देख लीजिएगा किताब में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी त्रिभुजाकार है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग, कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं अमर्त्य सेन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पर देखिए अच्छी तरीके से कह रहा है कि इनमें से कौन चालवासी पशु चरण से संबंधित है। तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 49 का लामा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा मुझे लगता है डी होना चाहिए, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो ठीक है चलिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 50 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन व्यापार अन्य कृषि से संबंधित है। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है 51 नंबर का, तो 51 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग सी नंबर को देख लेते हैं, यानी ऊन राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दिए सभी को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या 52 नंबर, इन कोयले क्षेत्र में कौन जर्मनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 नंबर का, तो 52 का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा तालचर हो जाएगा, तालचर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तृतीयक सेवा कौन नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी नीति निर्धारण तृतीयक सेवा नहीं है। अब आगे देखते हैं, पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 54 नंबर, सीमांत सड़कों का संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों को क्या कहा जाता है, सीमांत, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, तो इसका 55 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, रूस में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी मुक्ति व्यापार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पर देखिए क्या बोला जा रहा है 57 नंबर, कह रहा है कि लोएस
में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का अच्छी तरीके से देख लीजिए जी, बहुत अच्छा। तो 57 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? गुफा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 58 नंबर। इनमें से कौन नियोजित नगर है? तो इनमें से कौन नियोजित नगर है? तो 58 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी केंद्र जो नियोजित नगर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके दोस्तों 59 नंबर। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या 59 नंबर का? तो 59 का देखिए कंफ्यूजन है, सो इसको मैं अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यानी कहीं पर सर्च करके। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 69%, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्या हो जा रहा है, भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? तो 61 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 62 क्या बोल रहा है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? तो 62 का राइट आंसर ए नंबर यानी राजकोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, सड़क किस भूमि उपयोग में आती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी गैर कृषिगत भूमि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, कौन राज्य जो सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाता है। 64 नंबर का 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 64 नंबर का जी, तो मेरे ख्याल से 64 का डी होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ का 65 नंबर क्या बता रहा है, इनमें से कौन जल भरण संबंधन से संबंधित है? प्रबंधन से संबंधित है। इसका 65 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर क्या है कि क्या है कि अरवरी जल संसद हो जाएगा, ठीक है, आखिरी जल संसाधन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, जहाँ जहाँ अगर डाउट्स है तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आप लोगों का कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बुराक नदी कहाँ बेसिन है? तो बुराक नदी बेसिन जो है दोस्तों कहाँ, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25%। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 68 नंबर को देखेंगे, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण का संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका जो है नो डाउट थोड़ा सा डाउट है, तो उसे मैं क्लियर करके नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बाड़मेर जिला है, तो बाड़मेर जिला कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर 69 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी केरल में है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या हो जा रहा है, भूमि जल क्या है, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर 70 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या जाए दोस्तों, यानी झाबुआ जिला में राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो 700 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग क्या गूगल में आना है, गूगल में आकर bbphelp.com लिख देना है, आप लोगों को क्या सर्च कर देना है, ठीक है। जब आप सर्च कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है इस तरह का इंटरफेस, देखिए है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपको नीचे करते जाना, यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन में आप लोग क्लिक कर देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर सब्जेक्टिव में जो भी पढ़ना है, तो जहाँ पर लिखा हुआ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ चुका होगा, यानी 10 मॉडल पेपर का, देखिए यहाँ 10 मॉडल पेपर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं पर आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो आप जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पढ़िएगा, कैसे पढ़ना है एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लिया सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 को पढ़ना है, तो 1 को क्या करेंगे, सामने में डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको आते जाना, ठीक है। जब ऊपर आते जाएंगे यहाँ पर देखिए 2 देशों का मध्य व्यापार कहलाता है, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो जब ऐसे ऐसे करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। जब पढ़ लीजिएगा, यानी 70 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में रहेगा, जब 70 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह का अगर यानी इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर लाइक करके क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यानी देखिए यहाँ पर दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना, फिर से दूसरा मॉडल पेपर यहाँ पर आप लोग के सामने आ जाएगा। मतलब दूसरा मॉडल पेपर क्या इंटरफेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से दूसरा मॉडल पेपर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा मॉडल डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर डाउनलोड आप लोग फिर करेंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना था।